प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, आजकल हमारा किसान आंदोलन जो है भारत में चल रहा है और विशेष रूप से किसानों के लिए कहा गया है, टपकती है छत उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान है, करता है दुआ बारिश की, करता है दुआ बारिश की। आज भारत में हमारा जो किसान इतना दुखी है, हमारे श्री प्रधानमंत्री जी भी बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। उन्हें भी जो है किसानों के दुख है, गम है। भारत में 70% जो खेती किसानों की खेती द्वारा है और हमारा जो बहुत से प्रकार का जो आर्थिक स्रोत है वो किसान है। किसान अन्न का दाता है, कि अन्न का दाता सदा सुखी। और जब जिस देश में अन्न का दाता दुखी होगा तो वो वहाँ पर कोई सुखी नहीं रह सकते। बहुत समय से हम लोग सुनते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? बहुत किसान हमारे गांव में माता लोग हैं जो गोबर को उठाती है, उनको थापती है, सुखाती है, और जब बारिश आता है तो उन बारिश में वो उनको जलाती है। किसान का बेटा पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो पाता है। बहुत कम लोग शिक्षित हो पाते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। झोपड़ी में रहते हैं। आज भी बहुत ऐसे किसान हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, उनके घर में पक्का मकान नहीं है। बहुत सी प्रकार से किसान दुखी है। जिस देश में अन्नदाता दुखी होगा वो देश कभी सुखी नहीं हो सकता। भारत का जो मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो कोई भी जो आंदोलन है उसको बढ़ाने में उनका बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो दलाल श्री के लोग हैं, जो किसानों के नेता है, वो कोई किसानों की समाधान करने में नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश का घटना, जब से 12 साल से शिवराज सिंह जी आए, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, अभी भी वो कर रहे हैं। परंतु अभी एक साल पहले चुनाव आने वाला, एक साल के बाद में, तो इसीलिए राजनीतिक पार्टियां अपना जो है स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कैसे कैसे कांडों को रूप देती है। किसानों को बढ़वा के, किसानों को मरवा के उनसे ही वोट लेती है। तो मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, राजनीति बहुत ही गंदी है। राजनीति में तो बहुत लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। मैं ये नहीं सकता हूँ कि पूर्ण रूप से गंदी है, परंतु फिर भी बहुत ऐसा है लोगों का जो राजनीति की बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। आप बहुत बुद्धिजीवी है, आप लोग समझदार हैं, किसान हैं। हमने किसान का पीड़ा देखी है। हम किसान के बेटे हैं, गांव से आए हैं, और हमें पता है कि बचपन में हम अपने घर के लिए कितने मीलों तक जाते थे। सूखी लकड़ियों के लिए तोड़ के, काट के लाकर जो है हम माता जी को देते थे, जलाते थे। हमारे पिताजी जो है गांव में खेतीबाड़ी करते थे, खेत हल चलाते थे। बहुत बीमार भी रहते थे, बारिश भी होती थी, और उसमें बारिश थोड़ी थोड़ी होने के बाद में भी उसमें हल चलाते थे। मैं पश्चिम राजस्थान का रहने वाला हूँ। वहाँ पर बहुत रेतीली ज़मीन है जो कि मेरुधर है। बहुत कष्ट में जीवन मेरा जो बचपन सा बहुत कष्ट में बीता। कुछ पूर्व जन्म के संस्कार थे जो यहाँ के साधु बन गया। गाजियाबाद में मेहनत मिली, और गाजियाबाद के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया, तो मैं आज यहाँ पर मेहनत हूँ, अंतर्राष्ट्रीय जूनागढ़ का सचिव हूँ। परंतु जब मैं चैनलों पर किसानों की पीड़ा देखता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। इतना अंदर से पीड़ा होती है, दुख होता है, तो मैं उनको व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। आप लोग विशेष रूप से किसानों का समस्या मोदी जी भी हल करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भी काफ़ी कुछ फंड जो है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं। परंतु जो भी मध्य प्रदेश में घटना हुआ, किसानों के ऊपर गोली चला, फिर जो राजनीतिक लोगों की भाषा, राजनीतिक जो आग में घी का काम कर रहे हैं, उनको कम से कम किसानों को, किसानों के मामले पर ये सो राजनीति नहीं करनी चाहिए। सब लोग मिलकर उसका समाधान करें। गरीब की पीड़ा जो है, गरीब की पीड़ा और उसकी पीड़ाओं के अहाव में परमात्मा का वास होता है। तो इसीलिए वो जो बद्दुआ देगा तो तुम लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते।
कि अन्न का दाता सदा सुखी। अन्न का दाता जब तक सुखी नहीं रहेगा तब तक हमारा राष्ट्र भारत जो है सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए बंधुओं, मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबका जो अंतर्मन है वो किसानों के लिए होना चाहिए। और जो हमारे 3 किसानों या 4 किसान वहाँ पर शहीद हुए हैं, उनका प्रार्थना करें उनके लिए परमात्मा से, उनका आत्मा को शांति देने के लिए। और जो उन परिवारों को, किसान परिवार बहुत गरीब होते हैं, उनके पास साधन नहीं होता है, उनको मदद करें। सरकारी घोषणाओं से, सरकारी बहुत सी ऐसी घोषणा होती है। मुझे अपना याद है कि मेरे विद्यापीठ में बहुत सी सरकारों के मंत्रियों ने आके विद्यापीठ के लिए पुस्तकालय कितनी बार घोषणा किया, आज भी एक पैसा भी अनुदान का नहीं आया। तो बहुत सी ऐसी समस्या है, परेशानी है। और मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों का दुख है, दर्द है। हमारे किसान जब अनाज पैदा करता है, उनका क्या पीड़ा होगा। एक समय में टमाटर 80 रुपये किलो है तो किसान के मन में लालच आता है और वो टमाटर पैदा कर देता है। ऐसा लगता है कि वो फिर 4 आने किलो टमाटर भी महीने देखा कि महाराष्ट्र के विदर्भ वगैरह में हज़ारों टन जो है उन्होंने, किसानों ने जो है टमाटर वो जो है खेत से निकाला ही नहीं। क्यों नहीं निकाला? इन्होंने बोला कि ये जो किलो हमारा है 3 रुपये 4 रुपये किलो जो है इसकी लागत आ रही है और 5 रुपये भी हमें नहीं मिल रहे हैं। तो इन टमाटर को क्या करें, वो खेत में सड़ने दिए उन्होंने। ऐसे आलू का, प्याज का बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए एक भारत के राजनीतिक लोग, बड़े बड़े विद्वान हैं, समझदार है, MP MLA सब समझते हैं, सांसद लोग जो है, MP लोग कानून बनाते हैं, तो उनको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, कम से कम किसानों का कम से कम ये चीज़ निर्धारित किया जाए कि जो उसका मूल्य है, उसको मूल्य जो है करीब किलो के हिसाब से उसको मान लीजिए कि अपना जो लागत, उसको लागत मूल्य जो आया है उसमें से 1 रुपये 2 रुपये उसको बढ़ा के मिलना चाहिए, जिससे कि वो किसान अपना संपन्न हो सके। हमारा जो आर्थिक स्थिति है भारत की, वो 70% कृषि खेती के ऊपर निर्भर है और उसका ही अगर हम पूरा सही सिस्टम नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्दशा भारत की होने वाली है। तो जो किसान अन्नदाता है वो अन्नदाता को प्रसन्न रखे, खुश रखे। आपके लोगों के जीवन में यही है। मैं तो जब से भी किसानों के बारे में सुनता हूँ तो बहुत ही पीड़ा होती है। उस पीड़ाओं को मैंने झेला है, देखा है। मुझे बहुत दुख होता है, अंदर से बहुत पीड़ा होती है। मेरा प्रयास एक सन्यासी साधु होने के नाते कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं, प्रभु से प्रार्थना करूं कि हमारे देश का जो अन्नदाता है वो खुशी हो। यहाँ का जो है जय जवान जय किसान, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया कि जय विज्ञान। तो मैं समझता हूँ कि विज्ञान लोग जो है, वैज्ञानिक जो लोग तो थोड़ा बहुत चलो संपन्न है, परंतु आज जो है, जो भारत का जवान है, जो भारत का किसान है, वो मेरे ख्याल से अभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। हमारा जो पड़ोसी देश है कैसे हरकतें कर रहा है हमारे सैनिकों के साथ में, हमने 2-4 गिनती के मार दिए तो उसका कोई महत्व नहीं रखता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हमारा देश का जवान, आज हमारा देश का किसान अंदर से जो आंदोलित क्यों हुआ, उस पीड़ा को जाने, उस मर्म को जाने और उसमें विशेष रूप से भारत सरकार जो है इसका समाधान कोई न कोई ढूंढना चाहिए। भारत हमारा बहुत बड़ा देश है और 70% जो आबादी जो है वो एक तरह से विशेष रूप से काम से आती है, किसान हैं ज़्यादातर संख्या में। हमारे जो आर्थिक स्रोत है 70% स्रोत जो है वो कृषि भूमि से है, किसानों खेती से है, आर्थिक स्थिति उससे है। हम कभी भी कोई नोट को नहीं खा सकते। हमारे को खाने के लिए अन्न चाहिए कि व्यक्ति में विशेष रूप से अन्न नहीं है तो हमारा जीवन समाप्त है। तो अन्न का जो दाता है वो आज के समय में भारत के बहुत से प्रांतों में दुखी है और उसको सुखी करने का प्रयास हमारा सबका
होना चाहिए, हम सबका प्रयास होना चाहिए सुखी करने का। जब तक इस देश का किसान खुश नहीं होगा, आनंद में नहीं होगा, तो आप और हम हमेशा से दुखी रहेंगे। अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। दो चीज व्यक्ति के पेट में पूरा खाना हो, अंग शरीर के ऊपर कपड़ा हो, तो उसमें आदमी अपना जीवन को गुजार देता है, अपना जीवन को पूरा कर लेता है। आज के समय में जो अन्न देने वाला है वो गोली खाने के लिए तैयार है, जो वस्त्र देने वाला है वो दुखी है। तो भाइयों, बंधुओं, आप लोग से विशेष प्रार्थना करता हूं मैं कि आप किसानों को पीड़ाओं को समझें और उसको समाधान करें। हमारे जितने भी भारत के विद्वान, बुद्धिजीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, नेता, जनसेवक, साधु संत, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण, पंडित, सभी से विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि आप सबके बहुत अच्छे संबंध हर प्रांत के मुख्यमंत्रियों से है। आप उनको सुझाव दें, अच्छा रास्ता बताएं और ये किसानों की समस्याओं को समाधान करवाएं। तो निश्चित रूप से जब हमारा देश में हमारा जवान, हमारा किसान सुखी होगा, तो निश्चित रूप से हम भी सुखी होंगे। तो मैं अपनी भावनाओं को प्रकट किया, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा किसानों की समस्या जल्दी से जल्दी समाधान हो और वो सुखी हो, आनंद हो। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव, जय हो। हर हर महादेव, जय हो।